क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। SLOs है हमारे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद फ्रिक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, फ्रिक्शन कम करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन हमारे पास एक फ़ोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है, मुज़ाहमत पैदा करती है। किसी भी बॉडी की मोशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करे, वो फोर्स हमें क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं कि एक साइकिलिस्ट जो है, जब तक वो अगर वो पैडलिंग स्टार्ट करना छोड़ देगा तो कुछ देर के बाद साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। इसके अलावा अगर हम एक बॉल थ्रो करते हैं तो वो भी कुछ देर के बाद रुक जाती है, वो भी सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमारे पास किसी भी बॉडी की मोशन के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत पैदा करती है, किसी भी बॉडी को रोकने के लिए या उसको मूव करवाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन। फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है वो कहलाती है फ्रिक्शन। अब एग्जांपल इसकी क्या है कि एक साइकिलिस्ट जो है वो फ्रिक्शन जो है उसके लिए पैडलिंग करता है तो हमारा साइकिल जो है वो चलता रहता है। जैसे ही वो पैडलिंग स्टॉप करेगा तो हमारा साइकिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, सरफेस की नेचर पे और प्रेसिंग फोर्स पे। सरफेस की नेचर मतलब अगर हम अपने हैंड्स रब करते हैं किसी भी स्मूथ सरफेस के साथ, जैसे आप ये वाइट बोर्ड है इसके साथ रब करेंगे तो फ्रिक्शन और तरह से पैदा होगी। अगर किसी रफ सरफेस से रब करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके की प्रोड्यूस होगी। तो नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि रफ सरफेस है तो किस तरह की फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर स्मूथ सरफेस है तो उसमें डिफरेंट फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी। इस वजह से फ्रिक्शन नेचर पे भी डिपेंड कर रही होती है। दूसरा प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रिक्शन प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है कि अगर हम अपने हैंड्स को रब करें तो हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो कम पैदा होगी, लेकिन अगर हम फोर्सफुली रब करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी। इसका मतलब है कि प्रेसिंग फोर्स, फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेसिंग फोर्स के, कि जितनी प्रेसिंग फोर्स आपकी ज़्यादा होगी आपकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर आपकी प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगी। उसके बाद कॉल वेल्स। अब कुछ सरफेसेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो दिखने में हमें स्मूथ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उसमें अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें वो सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ नहीं होती, उसमें पिट्स एंड बम्प्स बने होते हैं। अब कॉल वेल्स हमारे पास क्या है कि अगर दो सरफेसेस हैं हमारे पास, अब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, वो ज़ाहिर दिखने में वो दोनों बॉक्स ऐसे इस तरह से, अगर कोई दो बॉक्स पड़े हुए हैं, अगर वैसे हम देखें तो हमें ये दोनों बॉक्स जो हैं वो स्मूथ नज़र आएंगे, लेकिन जब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ नहीं हैं, इसमें भी छोटे छोटे पिट्स और बम्प्स बने होंगे, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है वो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर आपका वो रेस्ट में पड़ा हुआ है। अगर इसमें ये दोनों सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ हों तो आपका जो बॉक्स है वो स्लिप कर जाएगा, वो इसके ऊपर नहीं पड़ा रह सकता। इस वजह से इसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें छोटे छोटे पिट्स और बम्प्स नज़र आएंगे, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन की वजह से फिर ये आपके बॉक्सेस जो हैं, बॉक्स जो है दूसरे के ऊपर वो रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब कॉल वेल्स हमारे पास क्या है? द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसिस फॉर्म अ सॉर्ड। दो सर्फेसिस के दरमियान जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनाता है? कॉल्ड वेल्स बनाता है। ठीक है, दो सर्फेसिस जिनका, जैसे अब ये सर्फेसिस आपकी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे इनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा? कॉल्ड वेल्स बनाएगा। अब हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हम किसी भी जब बॉडी पे अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो वो एक लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होगी कि उसके बाद हम उस पर फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाएगी हमारे पास? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो स्पेसिफिक लिमिट एक जिसके बाद हम अगर फ्रिक्शन अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम वैल्यू उस लिमिट तक जो होगी फ्रिक्शन की वो कहलाएगी हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है FS से। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी जो है दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके दरमियान नॉर्मल रिएक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के दरमियान रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ये देखिए म्यू से रिप्रेजेंट करती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। म्यू इक्वल्स टू रेशियो है किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन R की।
तो म्यू इक्वल्स टू एफ एस ओवर आर। यहाँ से अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू आर, और हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन आर उसकी वैल्यू है आर इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पुट करेंगे तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए जो फार्मूला ड्राइव हुआ है एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर आपके पास गिवन हो तो आप किसी भी सरफेस के लिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। आपकी बुक के साइड बॉक्स में कुछ सरफेसेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है टेबल में दिया हुआ है, जो कि आप लोग ने एमसीक्यूज़ के लिए वो तैयार भी करना है, और अब न्यूमेरिकल्स में भी कुछ जगह पे यूज़ होगा जिसमें म्यू की वैल्यू उन सरफेसेस को देखते हुए हम यूज़ करेंगे कि कौन सी सरफेस की कितनी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है उसका, ठीक है, वो आपने तैयार करना है एमसीक्यूज़ के लिए। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रेशियो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर की, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की टाइप्स कौन कौन सी है? रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर विच इट रोल्स। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक रोलिंग बॉडी और सरफेस जिस पे वो बॉडी रोल कर रही है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कहलाएगी हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। अब जैसे हम देखिए, अगर हमारा एग्जांपल लें टायर की और रोड की, सरफेस यहाँ पे हमारे पास क्या है? रोड, और टायर अगर हम लें एक तो वो मूव करता है, जैसे ही आप देखें कि टायर मूव कर रहा होता है वो रोल कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर वे में मूव कर रहा होता है। अब टायर जो है वो आपकी रोड जो सरफेस है आपकी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, उसका टायर का देखें जब टायर मूव कर रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा रोड के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। जैसे टायर जितनी ज़्यादा फोर्स रोड पे अप्लाई करेगा उसके रिज़ल्ट में रोड भी नॉर्मल रिएक्शन उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से टायर जो है वो रोल करना जारी रखता है। तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन रोलिंग बॉडीज़, जो बॉडी रोल कर रही है और उस जिस सरफेस पे रोल कर रही है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? रोलिंग फ्रिक्शन। और इसकी एग्जांपल हमने टायर वाली देखी कि टायर का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आपका हमेशा ज़मीन रोड के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और टायर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा रोड पे उसके रिज़ल्ट में रोड में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स लगेगी, और वो फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से टायर जो है वो कंटिन्यू रोलिंग जारी रखेगा। उसके बाद देखें अगर रोड्स जो हैं वो वेट हों, आपकी रोड्स गीली हों तो उसमें टायर जो है आप वो स्लिप होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी वेट रोड्स जो हैं उस पर फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से टायर के स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे जो टायर्स अगर हम देखें तो वो भी इस तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं, उसमें छोटे छोटे पिट्स और बम्प्स बने होते हैं, जिसकी वजह से उनका रोड से फ्रिक्शन जिसमें ज़्यादा पैदा कर सकें, ठीक है। वो पिट्स और बम्प्स की वजह से उन जो टायर हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उनकी ग्रिप रोड से ज़्यादा होती है और स्लिपिंग से बचते हैं हम। वरना अगर इस तरह से डिज़ाइन ना किए हों कि उनमें ग्रिप उनकी रोड से ज़्यादा हो तो हमारी वेट रोड्स पे जो टायर हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लिप होंगे, बहुत ख़तरा होगा उस पर एक्सीडेंट्स वगैरह का। नेक्स्ट अगर टाइप है इसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट रेजिस्ट द स्लाइडिंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि स्लाइडिंग दो ऑब्जेक्ट्स की या एक ऑब्जेक्ट और एक सरफेस की स्लाइडिंग मोशन को रेजिस्ट करती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपकी लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन आपकी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो रोलिंग बॉडी और जिस सरफेस पे बॉडी रोल करी है उनके दरमियान, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि स्लाइडिंग मोशन को रेजिस्ट करती है, दो ऑब्जेक्ट्स की स्लाइडिंग मोशन को रेजिस्ट करती है या एक ऑब्जेक्ट और एक सरफेस की स्लाइडिंग मोशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास देखें ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। अब ब्रेकिंग एंड स्किडिंग फ्रिक्शन की टाइप्स हमने पढ़ ली, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। अब व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट। मूविंग व्हीकल जो भी है आपके उसके व्हील्स के दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे। एक क्या होगी? मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड व्हील्स और रोंग की मोशन के दरमियान वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। दूसरा रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस, और व्हील्स के रोटेशन एक एक्सिस के अराउंड वो होगा हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट। अब देखिए अगर हमारे पास अब ब्रेकिंग क्या है और स्किडिंग क्या है। ब्रेकिंग हमारे पास क्या है? ब्रेकिंग हमारे पास है ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग पावर है। जब हम किसी भी चीज़ व्हीकल को स्टॉप करने के लिए फोर्स यूज़ करते हैं
वो है ब्रेकिंग फोर्स। अब देखिए अगर हमारे पास एक बॉडी व्हीकल जो है वो रोड पे मूव कर रहा है और उसके रोड के और टायर्स के दरमियान में हमें पता है कि फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अगर आपकी रोड जो है वो स्लिपरी है, आपकी टायर्स जो हैं वो स्लिप कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं जिससे हमारी गाड़ी जो है वो आस्ते आस्ते स्टॉप हो जाती है और हम स्लिपिंग से बच जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम बहुत ब्रेकिंग फ़ोर्स जो है इसकी भी एक लिमिट तक है कि हम उस पर ब्रेकिंग फ़ोर्स अप्लाई करें तो हमारी गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब अगर ब्रेकिंग फ़ोर्स जो है वह इतनी स्ट्रांगली अप्लाई की जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई की जाए फ़ोर्स कि आपकी जो वो ब्रेकिंग पावर है वो लॉकअप हो जाए, तो उससे क्या होता है, स्किडिंग का ख़तरा होता है। हमारी गाड़ी जो है वो ब्रेक नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी, बल्कि हमें क्या होगा, उसमें स्किडिंग होगी और स्किडिंग से उससे एक्सीडेंट्स का ख़तरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग फोर्स जो है वो एक लिमिट तक, मतलब अगर हम इतनी ज़्यादा हार्डली ब्रेक अप्लाई कर दें कि हमारी गाड़ी जो है वो स्टॉप होने के बजाय उसकी ब्रेकिंग पावर जो है वो लॉकअप हो जाए, हमारी गाड़ी जो है वो स्टॉप ना हो, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, स्किडिंग का ख़तरा होता है। अब एक्सीडेंट का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग और स्किडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद है हमारे पास फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है। फ्रिक्शन हमने पढ़ा, हम देखेंगे उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, हम राइट लिख सकते हैं, आपकी पेन और पेंसिल के दरमियान, पेन और पेज के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख नहीं सकते। टू वॉक, हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम स्लिप कर जाएँ, हम गिर सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं। उसके बाद टू रन, भागने के लिए भी हम क्या है, हमें फ्रिक्शन की वजह से ही हम भाग रहे हैं, अदरवाइज़ हम स्लिप करके गिर जाए। अब देखिए एथलीट्स जैसे हैं, उनके शूज़ जो हैं वो स्पेशल किस्म के डिज़ाइन किए जाते हैं जिनकी फ्रिक्शन ग्रिप सरफेस के साथ ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो गिरते नहीं हैं। अब फुटबॉलर जैसे हैं, फुटबॉलर को आप देखें तो उनके जो शूज़ हैं उनके नीचे डॉट्स की तरह नीचे से उसका शूज़ जो है वो डिज़ाइन किए होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उससे उनकी जो सरफेस के साथ ग्रिप है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो गिरने से बच जाते हैं। रोड के साथ उनकी ग्रिप ज़्यादा होगी सरफेस के साथ और फिर उस वजह से वो कंटिन्यूसली रन करते हैं, भाग सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, आपके परिंदे जो हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही उड़ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर, एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील करते हैं, होती है फ्रिक्शन। तब देखिए अगर हम हैंड्स को रब करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है और हैंड्स को रब करने से हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब उसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव करें उनके मोशन को रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं, ये उसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास सिर्फ स्टॉप करने के लिए भी तो यूज़ होती है, तो ये क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रिड्यूस करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा एनर्जी लॉस होता है। अब देखिए अगर हम हैंड्स को रब कर रहे हैं तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो निकल रही है, हो रही है, यूज़ हो रही है, तो वो उसका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है हमारा, मस्कुलर एनर्जी वेस्ट। अब उसके बाद हम देखें कि फ्रिक्शन को कम करने के हमारे पास कितने मेथड है, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो पहला क्या है, स्मूथिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। सर्फेसेज जो स्लाइडिंग सर्फेसेज हैं उनको हम अगर स्मूथ कर लें तो हमारी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, यूजिंग लुब्रिकेंट्स बिटवीन स्लाइडिंग सर्फेसेज। स्लाइडिंग सर्फेसेज जो हैं उनमें हम अगर लुब्रिकेंट्स यूज़ करें तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हम अपनी गाड़ी वगैरह में मोबिल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से वो लुब्रिकेंट्स अगर हम यूज़ करें स्लाइडिंग सर्फेसेज में तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स, हम बॉल बेरिंग्स यूज़ करें या रोलर बेरिंग्स यूज़ करें, उससे भी हमारी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन, और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उनको अगर हम स्ट्रीम लाइन बना दें तो उससे भी हमारी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा फ्रिक्शन, उसकी टाइप्स पढ़ी, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और मेथड पढ़े कि कौन कौन से मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन। हम कहते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्यों अपोज करती है। दूसरा, हमने कहा था कि जब हमने रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा, हमने कहा रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस है, ऐसा क्यों है। ठीक है, ये आपने इसका आंसर देना है। और आपकी बुक पे ये टॉपिक अच्छे से लिखे हुए हैं, इसी तरह से इनकी एग्जाम डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।